हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे। वेक्टर एडिशन में हमने क्वेश्चन भी करा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन में बहुत सारे सवाल तो करा था हम लोगों ने। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे बेटा। अब देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ये जो है अब आप पढ़ेंगे। एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। सिंपल कहानी, इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या है बेटा। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर में देखिए आपने दो वेक्टर का एडिशन तो पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से। आपको पूरा अपना दिमाग इधर लगाना होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा फील करना पड़ेगा, फोकस बिल्कुल इधर की तरफ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उधर की तरफ ध्यान देना होगा। तो आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखिए बेटा, हमने पढ़ा था दो वेक्टर को ऐड करने पर हमें जो वेक्टर मिलता है उसे रिजल्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। याद है ना आपको, दो वेक्टर ऐड करते थे, तो यहाँ पर जो वेक्टर मिलता था उसे क्या बोलते थे बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते थे, रिजल्टेंट वेक्टर, यही बोलते थे ना, रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन बेटा यहाँ पर मुंडी को ऊपर रख लेंगे। मुंडी कैसे कर लेंगे, ऊपर। तो दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो न्यू वेक्टर मिलता है उससे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा इसे रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बोलेंगे। जब एडिशन होता है तभी रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, और जब सब्ट्रैक्शन होता है तो ये जो नया वेक्टर मिलता है इसे रिजल्टेंट वेक्टर नहीं कहेंगे। रिजल्टेंट बोलने का अधिकार हमें तब दिया गया है जब दो वेक्टर ऐड करा जाता है। यहाँ दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सो दिस इज नॉट द रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, जिस तरह से दो वेक्टर को ऐड करने पर वेक्टर मिलता है उसी तरह से दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पर वेक्टर मिलेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के बाद जो वेक्टर मिलेगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, बहुत प्यार से अब ध्यान से देखिए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। सो सी वेक्टर क्या रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, तो नहीं। अब हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने को कहेगा। तो आइए जरा ध्यान देते हैं बहुत प्यार से। अच्छा बेटा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ द बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ से इस स्टेप को लिखा जा सकता है, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही तो होगा। अब देखिए बीच में प्लस आ गया, ये बीच में प्लस आ गया, तो हम कहेंगे देखो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड किया जा रहा है। ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। हम बोलेंगे अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर बोल तभी रहे हैं जब प्लस होता है। अब हम बोलेंगे हाँ ये रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या बोलेंगे, हाँ ये रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन किसका रिजल्टेंट है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर के आगे माइनस लग गया, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। यानी सी वेक्टर इज नॉट द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं है, लेकिन सी वेक्टर रिजल्टेंट है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। किसी वेक्टर के आगे माइनस लगा इसका मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। बताया था ना, नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर देना। बताओ ये किसका रिजल्टेंट है, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है? क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ बेटा। नहीं,
ए वेक्टर और बी वेक्टर रिजल्टेंट सी वेक्टर नहीं है। तो सी वेक्टर किसका रिजल्टेंट है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लस है, ये एक वेक्टर, ये पूरा एक कंप्लीट एक वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है, सो सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है बेटा जल्दी बताओ? इट इज क्लियर दैट सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ, बहुत आराम से बेटा, सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। यानी सी वेक्टर किसका रिजल्टेंट है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर? पहले यहां तक रखो, कंसेप्ट क्लियर रखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा कि अब हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, डायरेक्शन मालूम है, इसका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मालूम है। तो देखिए सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पर सबसे पहली बात हम सी वेक्टर को प्लॉट करना सीखेंगे कि हाउ टू प्लॉट द सी वेक्टर। सी वेक्टर कैसे प्लॉट है? जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। आपसे मैंने कहा चलो दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा इसको प्लॉट करो। तो बोलेंगे देखिए सी वेक्टर किसका रिजल्टेंट है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर तो दिख रहा है, माइनस बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर के आगे माइनस लग जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। यानी बेटा बी वेक्टर के डायरेक्शन को अपोजिट कर लो, जिधर डायरेक्शन उसके अपोजिट ये, दिस इज माइनस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड -10 मीटर मत लिख देना बेटा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, लेंथ तो वही रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो 10 मीटर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं जाएगा यहाँ पर। अब ये पेन है, इसको मैं उल्टा कर दूँ तो लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ही तो अपोजिट हुआ। मैग्नीट्यूड यानी लेंथ वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर। अब हम बोलेंगे सी वेक्टर किसका रिजल्टेंट है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। देखिए ये ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट। ऑब्वियस सी बात है दोनों का रिजल्टेंट बताना, तो दोनों टेल टू टेल मिल रहा है। तो पैरेललोग्राम लॉ से इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, दिस इज द सी वेक्टर। इसे आप सी वेक्टर कह लो या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कह लो। तो देखिए सी वेक्टर यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। कैसे मैंने सॉल्व करा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कैसे प्लॉट कर रहा हूँ ये हर स्टूडेंट्स को आना चाहिए। वेक्टर अगर आपको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप बहुत जगह, बहुत सारे चैप्टर आप बहुत आराम से पढ़ लेंगे, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। और देखिए बेटा अगर मान लीजिए हम वेक्टर प्लॉट पहले कर रहे हैं ना, प्लॉट करने आना चाहिए हमें ठीक से। अच्छा बेटा मान लीजिए मैंने आपसे कहा, लेट अस सपोज मैंने आपसे कहा दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब हमें कहा गया प्लॉट, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लॉट कीजिए। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लॉट कीजिए, प्लॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब बेटा देखिए इस केस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे समझेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, है ना। बी वेक्टर के आगे माइनस करना है, यानी बी वेक्टर डायरेक्शन को अपोजिट करना है। तो हम यहाँ पर बेटा बी वेक्टर के डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे। ये ए वेक्टर हो गया और बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर इधर होगा। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लॉट करना है, यानी ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इसका रिजल्टेंट। ये देखिए पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे क्योंकि टेल से टेल मिल रहा है। और डायगोनली देखिए ये और एरो इधर दिखाएंगे, दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पहले ये सब प्लॉट करने आना चाहिए। क्या है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आप जल्दी से करेंगे। बी वेक्टर के आगे माइनस लगा, उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। देखिए बेटा बिल्कुल आराम से समझिए, धीरे धीरे हर चीज़ सीख जाओगे। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा, बिल्कुल ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल ध्यान से समझते रहना। अगर मैंने आपसे कहा, बेटा ध्यान देना, अगर मैंने आपसे कहा दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा प्लॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर,
चलिए भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस डायग्राम में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लॉट करना है। देखो कैसे करेंगे प्लॉट बेटा, हर चीज़ समझते चलना। अगर नहीं आया वीडियो रोक करके वीडियो रिप्ले कर लेना, वीडियो रिप्ले कर लेना। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, फिर उसे नोट्स में लिखो। नोट्स में लिखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद गैप के बाद फिर रफ कॉपी में पूरा फिर से लिखो, एकदम समझ में आ जाएगा और कहीं कोई कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। अब देखिए ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है। पहले मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी रिजल्टेंट खींचना है, सिंपल। अच्छा, ये तो टेल मिल रहा है, तो पैरेललोग्राम लॉ, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, ऐसे। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर खींचना है, तो बोलेंगे अच्छा बी वेक्टर क्या के माइनस है, बी वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट कर लो, ऐसे कर लो। दिस इज माइनस बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज माइनस बी वेक्टर। अब हम बोलेंगे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, तो पैरेललोग्राम लो। दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है बेटा, वेरी वेरी सिंपल। और बनाए, चलो और बनाए, डरना नहीं, आप ही लोग की सेवा में है। प्लॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, चलो प्लॉट करते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल गौर से। चलो बेटा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। चलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले करना है, तो ये तो डायरेक्ट टेल टू टेल मिला, ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये, रिजल्टेंट निकालना है। तो पैरेललोग्राम लो, ये ऐसे इस लाइन के पैरेलल ये और इस लाइन के पैरेलल ये खींच लिया, तो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के आगे माइनस लगाना, उलट दो इसे, बी वेक्टर इधर है तो दिस इज माइनस बी वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट कर दो, माइनस बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो पहले इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, ध्यान दीजिएगा बेटा, घबराना नहीं है यहाँ तक। और ये ऐसे खींचेंगे, दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मेरे ख्याल से आपको जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर खींचना तो आ गया, और डरना नहीं बिल्कुल बेटा, डरना तो नहीं, डर गए तो रायता फैल गया, फिर खेल हो जाएगा, डरना नहीं है। तो ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखो बी वेक्टर का अपोजिट माइनस, माइनस मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ठीक अपोजिट खींचना। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था ये ए वेक्टर है, तो मैंने बोला माइनस ए वेक्टर प्लॉट करो, तो माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर होगा, बात खत्म, ठीक है। अच्छा आइए और करते हैं बेटा। अब सबसे पहले तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में बेटा अब आपको बहुत आराम से क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, कैन यू प्लॉट सी वेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं कैन यू प्लॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या आपका जवाब आएगा, हाँ या ना? तो हाँ। अगर ये जो 3-4 मैंने डायग्राम बनाया वो फिर से प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों वेक्टर बनाए जाएंगे, माइनस बी वेक्टर खींच लेना बी वेक्टर के अपोजिट, और उसके बाद ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वही सी वेक्टर है। अब बेटा हमें प्लॉट करना तो आ गया, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग खतरनाक प्राणी हैं। खतरनाक प्राणियों का क्या करें, खतरनाक प्राणियों का क्या करें? तो भैया खतरनाक प्राणियों का तो बड़ा गड़बड़ है मामला। तो बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये याद कर लो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बेटा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए जैसे जैसे मैंने कराया सब याद होना चाहिए। सी वेक्टर कैसे प्लॉट करते हैं बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं, अगर कंफ्यूज हो गया रायता फैल जाएगा। अब आइए मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए
तो आइए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड खींचते हैं। कैसे करेंगे भाई? तो हम बोलेंगे कि देखो बेटा, लेट अस सपोज ये ए वेक्टर है एंड लेट अस सपोज दिस इज बी वेक्टर। बहुत आराम से सुनना। लेट अस सपोज दिस इज बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। ओके, क्या मैं सी वेक्टर इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ द बी वेक्टर? यस, यू कैन राइट इट। प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा। इन डायग्राम हमारे पास ए वेक्टर तो दिख रहा है, माइनस बी वेक्टर नहीं दिख रहा, बी वेक्टर दिख रहा, माइनस बी वेक्टर नहीं। ऑब्वियस सी बात है, माइनस बी वेक्टर ये हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर होगा। और ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का ही तो रिजल्टेंट है ये, ऐसे दिस इज द रिजल्टेंट। बेटा ये सी वेक्टर है और जिन दो वेक्टरों का रिजल्टेंट है, सी वेक्टर किसका रिजल्टेंट है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो बीच का ये पूरा एंगल कितना होगा? तो 180 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल 180 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा। तो ठीक है, दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल मालूम है। रिजल्टेंट एक तरह से रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मॉड या मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी कर सकते हैं। क्योंकि सी वेक्टर किसके इक्वल है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसका मॉड यानी सी वेक्टर का मॉड यानी मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा? अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? माइनस बी या प्लस बी? तो प्लस बी, माइनस नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड बी होगा। इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इसका भी मैग्नीट्यूड बी होगा, क्योंकि मैंने बोला डायरेक्शन उल्टा हो जाने से, अपोजिट हो जाने से मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और दोनों वेक्टर जिन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, हम किसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं बेटा? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो उन दोनों के ही बीच का एंगल देखना होगा। कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा। और बताओ बेटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? तो माइनस कॉस थीटा। सो मॉड ऑफ सी वेक्टर कह लो या मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कह लो इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है कॉस 180 माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस आगे ले आएंगे, माइनस 2ab। इस तरह से बेटा हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड यानी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा, इसके मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है। मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात एक ही है बेटा, अंडर रूट पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ये होगा कंप्लीट, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, नॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। थीटा क्या है बेटा? जो फॉर्मूले में थीटा है वो क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आज के बाद कभी बोलेगा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड बोलना अंडर रूट पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, फिर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। इससे आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। आराम से पहले इसे नोट करो, वीडियो रोक लो, देखो मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, वीडियो रोक लो, पहले पूरा नोट करो, है ना। और सुनो बेटा, नोट करने के बाद आप इसे ध्यान से वीडियो के एक बार रिप्ले करके देख लेना, वीडियो रिप्ले करके बार बार सुनो, है ना। देखो बात समझो ध्यान से, थोड़ा अभी थ्योरी पे, थोड़ा कंसेप्ट पे अगर हम थोड़ा जोर लगाएंगे तो न्यूमेरिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर हमने न्यूमेरिकली ठीक से नहीं काम करा, मतलब कंसेप्चुअली ठीक काम नहीं करा, तो न्यूमेरिकली हमसे काम ही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, घबराना नहीं है बिल्कुल, आई एम हेयर। वेरी गुड, चलो भाई। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आपने पढ़ा, ऐसा मैं मान के चलूँ कि आपने पढ़ लिया। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वेक्टर मिलता है,
जिसे हम रिजल्टेंट नहीं बोलेंगे, उसको कैसे प्लॉट करते हैं वो भी देख लिया और उसका मैग्नीट्यूड भी देख लिया। डायरेक्शन जानने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन आप रिजल्टेंट के ही मेथड से निकालेंगे। हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, और डायरेक्शन के लिए कोई लफड़ा नहीं, प्लॉट करना आता है तो डायरेक्शन भी समझो जानते हो, और क्वेश्चन बनाएंगे अभी तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ सर वेरी इजी, हर क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, हर क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन का हर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए 4-5 सवाल के बाद ना आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट क्लियर होगा, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। थ्योरी में जितना समझ में आता है सॉल्व्ड एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं और चीज़ों को और समझते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल मैं ऐसा लूँगा, पहले मैं सिंपल लेता हूँ। बोल रहा है इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, देखिए सॉल्यूशन कैसे। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए सबसे पहले तो आपको ये गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, अच्छा अब देखिए दो वेक्टर का प्लस है, अरे ये तो रिजल्टेंट हुआ, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, एंड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है बेटा फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मैंने थीटा सपोज कर लिया। आई बात समझ में, घबराना नहीं, मैं हूं ना। अरे ये तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, ओ माय गॉड, अभी सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ये तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन देखिए रिजल्टेंट वाले में प्लस आता है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं बल्कि क्या आएगा माइनस 2ab, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वही ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ भी है, वही ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ भी है, मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है ना, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो माना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, तो यहाँ भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। तो देखिए ये कहानी बहुत प्यार से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब बेटा आओ मिलके काटापीटी शुरू करें, ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर निपट जाएगा, बी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, और ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस इधर आएगा प्लस, 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, कितना यहाँ लिख रहा हूँ 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सब इधर आ गया तो 0 ही तो हुआ उधर। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0/4ab, और 0 में कुछ भी डिवाइड करोगे 0, तो कॉस थीटा 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 होता है बेटा। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो इसका आंसर समझ में आया, कैसे बनाया बेटा ये देखो, आप समझो इसे, बहुत ज़रूरी इसे देखना समझना, घबराना नहीं है, प्यार से देखो और इसे नोट्स कॉपी में लिखो, ठीक है, एक एक सवाल लिखो, ज़रूरी है बेटा, लिख लोगे रिवीजन में उसको दोबारा देखोगे एकदम टोटल रिकॉल हो जाएगा हर चीज़। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मिटा रहे बेटा, देखिए एकदम आराम से समझते जाइएगा। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, मान लीजिए बेटा इफ
मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। देखिए बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो हमसे कह रहा है देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्या लफड़ा है, जोर से बोलो, ये क्या लफड़ा है। ये कैसा क्वेश्चन आ गया भाई, क्या बोल रहा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। हाँ, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए और बी आपस में इक्वल उन्हीं के बराबर आएगा। ओके चलो ना, लिखते हैं ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का, सॉरी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी माइनस होता है ना बेटा, माइनस है तो माइनस आएगा। हे भगवान, भूल गए ना, भूलना नहीं भाई। तो माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा, थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी जिनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उन्हीं के बीच का एंगल है थीटा, और यही फाइंड करना है। अच्छा बोल रहा है इसका मैग्नीट्यूड तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड x सपोज कर लो तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा x, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा x। हाँ ठीक रहेगा, तीनों ही बराबर है। चलो इसका मैग्नीट्यूड में x सपोज कर ले, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। a मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर ही तो है। मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे दिखाओ या फिर आप मॉड ऑफ ए वेक्टर्स दिखाओ, बात तो एक ही है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना बेटा, भूल मत जाना, सब पढ़ाया मैंने। स्क्वायर से रूट हट गया, ए की जगह x रख लो, x स्क्वायर, b की जगह भी x स्क्वायर माइनस 2x इंटू x स्क्वायर कॉस थीटा। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, जोर से बोलो शानदार। अब x स्क्वायर माइनस आके इधर कट जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू x स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बड़े प्यार से x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, दैट इज 1/2। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। तो ये कहानी है बेटा, कैसे हम बना रहे हैं ये समझिए ध्यान से। मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, जो सवाल नहीं आए उसके साथ क्या किया जाएगा, उसके साथ ये किया जाएगा कि जिस पेज पे लिखा गया उस पेज को बिल्कुल फाड़ करके उस पेज को कई हिस्सों में बांटा जाएगा, है ना। ये देखिए, आपको मैं बहुत अच्छा तरीका बताया। जैसे कोई भी सवाल नहीं, आपने उसे नोट कर लिया, अब वो आया तो है नहीं, तो आप उस पन्ने को उखाड़ लीजिए, पन्ने को क्या कर लीजिए बेटा, फाड़ लीजिए कॉपी से, और उसके बाद उसे इतने बार उसको चीर दीजिए, इतने बार उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए ताकि कुछ दिखाई ना दे। और उसके बाद अगर ना कर पाए इतना ज़्यादा, बहुत स्मॉल तक, तो आप सीधा जाइए बाहर और जा करके सीधा माचिस डाल दीजिए, माचिस मार दीजिए, वो लहर करके आग लग के राख बन जाएगा। और इस तरह से आप उन सवालों से बच जाएंगे जो सवाल आपको आए नहीं है, फिर वो कभी भी नहीं आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो नोट्स में नहीं दिखाई देंगे। कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि जो सवाल नहीं आएंगे उन्हें हमने तो बिल्कुल माचिस लगा दिया, उसे राख बना दिया, और राख बनाने का मतलब अब वो मेरे सामने कभी नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप नोट्स ऐसे रिवीजन में लगा, अरे वो तो है ही नहीं, अच्छा बढ़िया बढ़िया शानदार। लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी बुकलेट में नहीं मिलेगा, वो किसी बुक में नहीं मिलेगा, वो किसी एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखिए, सामने जब मुसीबत हो तो आंखें मूंद लेने से वो मुसीबत टल नहीं जाती है, बल्कि वो मुसीबत तो आएगी। हिम्मत तो तब होना चाहिए
जब उस समय आंखें खोल करके उस मुसीबत का सामना करें, तब जा कर के उस मुसीबत से पार पाएंगे, वो तब जाके मुसीबत को टाल देंगे। अब कोई गाड़ी चला रहा है, अब सामने बड़ी दीवार आ गई, अब गाड़ी तेज चल रही है, तो आंखें मूंद ले, अरे ऐसे नहीं होता है। उस समय आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब आंखें मूंद, भगवान भगवान भगवान, गायत्री मंत्र पढ़ने लगे, कुछ और पढ़ने लगे, तो उससे क्या मुसीबत टल जाएगी? नहीं। गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, सामने दीवार खड़ी है, उसको क्या मतलब है? वो जाके आप उस पर ठोक देंगे। उस समय ब्रेक लगाना आपका काम है ना। तो इसीलिए बता रहा हूँ बेटा, जो सवाल नहीं आता है उसे बार बार प्रैक्टिस करो। वीडियो एक बार देख लो ठीक से, फिर से दोबारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को एक बार फिर से देख लो, उसके बाद उसको ठीक से बनाओ, 2-3 बार रफ में बनाओ, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाए। पता है मैं ना, जैसे मैं सुबह सुबह वॉक पे जाता हूँ, ये मेरी आदत है, मेरी डेली रूटीन है, मैं वॉक पे नहीं जाऊँगा तो मैं हेल्दी फिट महसूस नहीं करता, फील नहीं कर पाता हूँ। मैंने आपको बोला ना बेटा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यानी बेटा अच्छी बॉडी रहेगी, हेल्दी बॉडी रहेगी तो अच्छा माइंड भी होगा। तो मेरा फंडा है कि मैं फिट रहूँ, हेल्दी रहूँ, पैसे कम कमाऊँ कोई टेंशन नहीं, लेकिन हेल्दी ज़रूर रहूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह वॉक करता हूँ। तो क्या हुआ कि मैं वॉक बहुत सालों से कर रहा हूँ, मेरी एक आदत है वॉक करना, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना। तो क्या हुआ बेटा, इसीलिए मैं फ़िट रहता हूँ। मतलब आप मेरे को वैसे मत देखना कि मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए। फिट का मतलब ये होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल वेट एंड हाइट आपका बिल्कुल प्रोपोर्शन है, ठीक चल रहा है, आपका पेट नहीं निकला है, आप बिल्कुल अच्छा फील करते रहते हैं, आपको जल्दी से काम करते हैं, इतना दौड़ते भागते हैं हम लोग, खड़े रह के पढ़ाते हैं, तो हम लोग को टाइटनेस फील नहीं होता है। तो खैर, तो मैं डेली वॉक पे जाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, एक दिन मेरे को ना मैंने देखा कि एक शीर्षासन एक व्यक्ति कर रहा था। शीर्षासन में क्या होता है, मुंडी नीचे पैर ऊपर और एकदम बिना किसी सपोर्ट के होना है, बिल्कुल हाथ रख के ज़मीन पर और करना है, मुंडी को ज़मीन पर टिका देना है और फिर वो होते थे। तो मैंने देखा यार बड़ा सही आसन है यार। मैंने पूछा कि इसके क्या फ़ायदे, तो बोले बहुत सारे फ़ायदे हैं, हेडेक नहीं होगा, है ना, कभी भी हेडेक नहीं होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, दिमाग संतुलन में रहेगा, भटकेगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स उन्होंने बताया मेरे को। तो मैंने कहा यार चलो मैं भी करता हूँ। तो मैं क्या हुआ, जब मैं मुंडी को ऐसे करके और पैर ऊपर करता गिर जाता, फिर ऐसे मुंडी ज़मीन पर टिकाता, हाथ ऐसे रखता, फिर पैर ऊपर करने की कोशिश करता, गिर जाता। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक दिन वो बोले अच्छा रुको मैं तुम्हें सपोर्ट देता हूँ। तो उन्होंने पैर से ऐसे करके मेरे को उल्टा कर दिया ना, मुंडी एकदम नीचे ज़मीन पर टिका लिया, हाथ रख दिया और पैर एकदम ऊपर और पकड़ लिया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने छोड़ा, तो मैं इधर उधर गिरने लगा, फिर वो पकड़ लिए। तो एक दिन वो सपोर्ट करा, उसके बाद अगले दिन वो नहीं आए, या फिर वो शायद बिज़ी थे, या फिर मैं देखा नहीं उनको। पार्क बड़ा है, तो फिर मैंने कहा चलो भाई मैं खुद करता हूँ। मैंने किया, गिरा, लेकिन मैंने निरंतर जारी रखा, कंटिन्यूअसली ये प्रयास करता रहा। करीब 7-8-10 दिनों बाद मैं आराम से करने लगा और आज मैं बहुत अच्छा करता हूँ। शीर्षासन घास का अगर पूरा रहेगा, घास यहाँ पे रहता तो मैं शीर्षासन आपको करके भी दिखाता। सिंगल अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं पैर ऊपर कर लेता हूँ, मुंडी नीचे रखूँगा, पैर तुरंत ऊपर कर लूँगा। तो मैं ये कैसे सीखा, मैंने ये प्रयास से सीखा। और जानते हो जिस समय मैं सीख रहा था तो मुझे मालूम था कि ये पहली बार में नहीं होगा मुझसे, मुझे इस पर टाइम देना होगा, मुझे इस पर टेक्निक देखने पड़ेंगे। 5 दिन 10 दिन मेरे को टेक्निक आया, उसके बाद इतना वंडरफुल टेक्निक आया कि मैं बस घास दिखा नहीं, अगर मेरा शीर्षासन करने का मन किया तो फटाक से मैं शीर्षासन कर लूँगा, मुंडी नीचे पैर ऊपर एकदम टिका दूंगा बिल्कुल। और 1-2 मिनट के नहीं, पूरा 5 से 10 मिनट में रह जाऊंगा, आराम से 5 से 10 मिनट एकदम टिका रहूँगा, टेंशन नहीं है मेरे को, आदत में आ गई है। तो इसीलिए बेटा मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ मेरे लिए नया है, तो मेरे को प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन करनी होगी। अब मैं अगर शीर्षासन छोड़ दूँ, मैं 1 महीने बाद शीर्षासन करे बैठूँ, फिर मेरा संतुलन बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ चुका होगा, जाहिर सी बात है मेरे को फिर प्रैक्टिस करनी हो, तब जाके वो चीज़ें आएंगी। सो दैट्स वाई मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हर वो नई चीज़ जो हम सीखते हैं वो पहली बार में थोड़ा प्रॉब्लम करती है, उसे सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। एक बार सीख जाएंगे, बार बार उसको करते रहेंगे, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। चलिए और भी सवाल करते हैं बेटा। देखिए देखिए, इफ अ body moves
towards east, with velocity. If a body moves towards east with velocity 10 meter per second, and then turn towards north and moves with same speed, then find the change in velocity. अब बेटा यहाँ पर हमें वेलोसिटी में चेंज फाइंड करना है। देखिए पहले तो आप एक बात समझिए कि इस जैसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे, बिल्कुल बनाने आ जाएंगे। आप परेशान मत होना, बनाने आ जाएंगे आपको। बस आपको जो है जैसे मैं सिखा रहा हूँ उसको समझो। अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है इफ़ अ बॉडी मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी बॉडी ईस्ट की तरफ चलता है 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके, एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुड़ता है, एंड मूव्स विद सेम स्पीड, देन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। पहले तो बेटा इस क्वेश्चन को बनाने में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो पहले आराम से डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल आराम से समझ लीजिए, ठीक। देखिए मैं आपको पहले तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉपी पे खींचना सिखाता। देखिए कॉपी पे ऐसे, जैसे आप बचपन में एटलस देखा होगा, आपने एटलस पढ़ा होगा ना, एटलस देखा होगा। तो यहाँ पर बेटा इस तरफ हम दिखाते हैं ईस्ट, है ना, इस तरफ दिखाते हैं नॉर्थ, इस तरफ दिखाते हैं वेस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, और इस तरफ दिखाते हैं साउथ। पहले तो ये आना चाहिए आपको, पहले तो ये बिल्कुल आना चाहिए कि ये एटलस में डायरेक्शन हम ऐसे लेते हैं, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। पहले तो ये आना चाहिए बेटा, ये हर किसी को डायरेक्शन ऐसे खींचने आना चाहिए, तभी क्वेश्चन ये सब बना पाओगे, ओके। अच्छा अब जरा मैं क्वेश्चन पढ़ के एक डायग्राम बनाता हूँ, घबराना नहीं। देखिए पहली बात ध्यान से सुनना, है ना, अभी और भी चीज़ें सिखाएंगे जो कि इस सवाल को बनाने के लिए ज़रूरी है, टेंशन मत लेना, अभी सुनो। अब बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं डायग्राम प्लॉट करूँ तो कह रहा है इफ़ अ बॉडी मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी बेटा ये सामने ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये हमें पता है। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। मान लीजिए बॉडी यहाँ पर, बॉडी में इसको मान रहे हैं, ये पॉइंट, ये बॉडी है। बॉडी मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इधर की तरफ चल रहा है। v1 वेक्टर, वेलोसिटी को v वेक्टर, v1 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है, ओके, ठीक। एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मूव्स विद सेम स्पीड। नॉर्थ किधर है, इधर है, नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, ऐसे नॉर्थ की तरफ मुड़ दिया, और ये v2 वेक्टर जिसमें बोल रहा है मूव्स विद सेम स्पीड। स्पीड बेटा 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। एक चीज़ ये समझ लीजिए, बिल्कुल आराम से समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ बेटा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड क्या बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। बहुत आराम से सुनना, ये हर बच्चों को क्लियर होना चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड कहलाएगा। यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी मॉड, ऐसे लिखते हैं बेटा, जो कि स्पीड के इक्वल होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा कि ये बॉडी मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10, उसी को स्पीड कह लेंगे। एंड देन टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुड़ता है, एंड मूव्स विद सेम स्पीड, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड है वो 10 है, तो यहाँ भी 10 से चल रहा है, इसलिए वो चीज़ दिखाया। तो यानी नॉलेज ये मिला कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे स्पीड समझना है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड उसे क्या समझना है बेटा, स्पीड।
समझ में आ रही बात? ध्यान दे रहे हो ना? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो उसे हम कहेंगे स्पीड। चलो भाई, पहले ये तो डायग्राम बना लिया बेटा। अच्छा, अब बोलता है देन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। कोई भी अगर देखेगा, ऐसे सोचेगा, जो कि अधूरा नॉलेज है, उसको आधा जानकारी है, वो क्या बोलेगा, अरे देखो ना 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी यहाँ भी था और इधर मुड़ने के बाद भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, कहाँ चेंज हुआ? 10 तो यहाँ भी है, 10 तो यहाँ भी, कहाँ चेंज हुआ? तो बेटा दरअसल क्या होता है, ये जो आप इसे वेलोसिटी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड 10 है, इधर मुड़ा, इधर भी स्पीड 10 है। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, 10 इधर से जाओ या इधर जाओ, स्पीड चेंज नहीं हुआ। अगर मुझसे क्वेश्चन बोलता फाइंड द चेंज इन स्पीड, फाइंड द चेंज इन स्पीड, अगर मुझे क्वेश्चन बोलता फाइंड द चेंज इन स्पीड, तो मैं क्या मारूंगा आंसर? 0। बोलूँगा स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। 10 मीटर पर सेकंड इधर भी था स्पीड, इधर भी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इधर भी 10, इधर भी 10, देयर इज नो चेंज। 10 में से 10 घटाएंगे 0, चेंज नहीं हुआ। बट यहां पर हमारा क्वेश्चन कर रहा है देन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी, अच्छा बताओ बेटा, अगर ये इधर चल रहा, अगर ऐसे मुड़ गया तो क्या वेलोसिटी चेंज हुआ? तो बोलेंगे हाँ वेलोसिटी चेंज हुआ। क्यों? 10 था, अभी भी तो 10 है। तो बोले नहीं, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। देखो वेलोसिटी में दोनों चीज़ें है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड 10 है, डायरेक्शन किधर है? ईस्ट। देखो इधर, अब मुड़ गया तो मैग्नीट्यूड तो सेम है 10 का 10, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? नॉर्थ। यानी डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया। पहले ये वेक्टर इधर था, अभी वेक्टर इधर है। डायरेक्शन चेंज यानी वेलोसिटी में चेंज होगा। स्पीड चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ। चेंज इन वेलोसिटी। देखो बेटा, अगर ये सिखा रहा हूँ मैं, मोशन इन 1D में काम आएगा, मोशन इन 2D में काम आएगा। उस दिन मैं आपको पूछूंगा कि बेटा मैंने ये पढ़ाया था, तो देखिए वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलेंगे हाँ हुआ सर। स्पीड तो सेम है, चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया, सो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो हम यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब देखिए मैं आपको आगे के लिए बताता बेटा, कभी भी ऐसे बोले ईस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ आपने मोड़ दिया। अब वेक्टर ऐसे बनाने के बजाय यहीं बना लो ना। देखो ये यहाँ बनाया V1 वेक्टर, अब इधर मुड़ा, तो इसको इधर ना बना करके इधर बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V2 वेक्टर ये 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ बनाओ, या पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर समझ लो, जिससे कि हम आसानी से बनाते हैं। तो ये यहाँ ना बना करके यहाँ बना दे, बात एक ही है, कोई बात नहीं। इनिशियल वेक्टर, ये फाइनल वेक्टर है। चलिए अब चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी, आज के बाद जब भी सवाल मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, एकदम ध्यान से सीख लो और रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा V वेक्टर, और ये आपको हमेशा करना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये आपको हमेशा करना बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। अब मुझे क्या सॉल्व करना है? मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आ गया। अच्छा, इसीलिए सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था, 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। अरे वेरी इजी, ये तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे बेटा बताओ? 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, मैग्नीट्यूड कैसा करेंगे? तो बोलेंगे सर 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। V2 वेक्टर कितना है? V2 वेक्टर ये जो यहाँ पर लिखा, V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100। V1 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू V1 V2 10 इंटू 10 100 कॉस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, ईस्ट और नॉर्थ परपेंडिकुलर होते हैं, तो दोनों वेक्टर बीच का एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री। कॉस 90 0, ये निपट जाएगा। 100 प्लस 100 कितना होगा? 200। 100 का रूट आएगा 10, तो 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। पहले तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकला 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। कितने प्यार से बना रहा हूँ। अब आइए डायरेक्शन। देखिए बेटा डायरेक्शन, देखिए सब सीखना है। देखिए डायरेक्शन अब कैसे निकालेंगे। मैंने आपको डायरेक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताया ना, लेकिन आपको आता है, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा बेटा बताओ डायरेक्शन। अच्छा बेटा एक बात बताओ, डायरेक्शन डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V वेक्टर है ना, यही है ना, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। डायग्राम में V2 वेक्टर किधर है? इधर है। तो सर V2 वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, ये देखिए नॉर्थ है,
v2 वेक्टर इधर की तरफ, ये यही काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं v2 वेक्टर नॉर्थ की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड है 10। कंफ्यूज मत होना बेटा, बहुत आराम से सुनना। v1 वेक्टर ये है, v1 वेक्टर ये है, ओके। ईस्ट की तरफ कितना मैग्नीट्यूड है? 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो इसका डायरेक्शन प्लॉट करना था, देखो माइनस लगा है ना, माइनस का मतलब v1 वेक्टर का आगे, v1 वेक्टर ये है तो माइनस मतलब अपोजिट, ये इधर है ईस्ट, ये कौन सा डायरेक्शन? ईस्ट, अपोजिट करेंगे तो वेस्ट, यानी ये माइनस v1 वेक्टर, यस, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम बोलेंगे सर डेल्टा v वेक्टर क्या होता है? तो v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर का रिजल्टेंट। अरे तो ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा, टेल टेल लग रहा, पैरेललोग्राम लॉ, ऐसे ऐसे, ये डायगोनली ऐसे। अब एक बात बताओ बेटा, सब मैंने पढ़ाया है, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 और 10 है, याद है आपको? अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो एंगल आधा आधा डिवाइड होगा, 45 डिग्री, ये वेस्ट है। तो हम बोलेंगे डेल्टा वी वेक्टर किधर है? तो बोलेंगे नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीचों बीच है, तो नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या देंगे? नॉर्थ वेस्ट। देखिए हम डायरेक्शन क्या देंगे, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन होगा डेल्टा वी वेक्टर इज इन नॉर्थ वेस्ट, डेल्टा वी वेक्टर इज इन नॉर्थ वेस्ट। याद रखिए बेटा इस चीज़ को भी, कॉमन सेंस है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अगर बीचों बीच 45 पे आता है ना, 45 डिग्री पर, तो नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्थ वेस्ट। तो आगे बात समझ में, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10√2 एंड डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। तो ये था न्यूमेरिकल, और कल करेंगे, ठीक है? आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।